गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम लोग करने वाले क्लास 10 का सेट, जो साइंस में एग्जाम से जस्ट पहले ये क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स से नहीं, आपको टॉपर भी बना सकती है। आइए शुरुआत करते हैं सेट ए की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? एक का डी। आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। कैसे गमन करती है? न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपका दो का आंसर क्या हो जाएगा? दो का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। आइए सी पर सर, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा बच्चों? आपको पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन का नियम बोलता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का हमेशा बराबर होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पानी में अंशतः डूबी पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। आंसर क्या होगा? अच्छा ए। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको पानी से रिलेटेड कुछ भी पूछे, जैसे कि पानी में रखा हुआ छड़ तिरछा दिखता है, पेंसिल तिरछी दिखती है, पानी में रखा हुआ नींबू चपटा दिखता है, रस में रखा रसगुल्ला बड़ा दिखता है, इस सबका ऑल ऑफ दीज का रीजन होगा अपवर्तन। किसका? प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होगा साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसे ही हम लोग स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आइएगा, निर्वात में प्रकाश ऊर्जा ज्ञात कीजिए सर। तो हम लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश सबसे अधिकतम होती है। कितनी होती है भैया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर अब इसको बोल सकते हैं 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, जैक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसके लिए आप अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दिया हुआ, मतलब इनमें सभी दिया हुआ या दोनों दिया हुआ, वो 99.9% चांस है कि वो सही ही होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पाते हैं। 7 पे, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को एक कर सकता है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो भैया फोकस दूरी को बदलना, और फोकस दूरी को बदलने को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? संवेदन क्षमता। क्या बोलते हैं? संवेदन क्षमता। बिफोर बाहुबली। ठीक है। आगे ये सर, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर ऑप्शन में दोनों दे तो वही सही होता है सर। ठीक है। ऑप्शन ए स्वच्छ मंडल, बी में कॉर्निया, सी में दोनों। तो क्या होगा आंसर? आप तो मास्टर बन गए होंगे, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र गोलक लंबा हो रहा है, इसका मतलब क्या भी? उसको कौन सा दोष हुआ? देखो, जस्ट उल्टा करना। लंबा हुआ मतलब सामने आ गया, निकट मतलब लंबा के लिए निकट हो जाएगा, मतलब कौन सा होगा भी आपका? निकट दृष्टि दोष। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछता है नेत्र गोलक का छोटा होता है, आंसर क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष का दूर किया जाता है? ठीक है। देखो, अवतल कितना है? अवतल कितना वर्ड का? 4 वर्ड का, उससे 1 वर्ड कम उसका बीमारी होगा, तो कितना होगा? निकट दृष्टि दोष। आपका आंसर हो जाएगा 10 का ए नंबर। 10 का ए नंबर। ठीक है। आपको पता है ना सर, जितनी बड़ी बीमारी होती है उससे बड़ा उसका इलाज होना चाहिए, उपचार होना चाहिए। इसलिए 3 वर्ड का क्वेश्चन तो 4 वर्ड का आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश होते हैं सर? 1 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ए नंबर सही। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते भैया, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? एक नॉमेरिकल है, आइए आप नॉमेरिकल को सॉल्व कर दिखा दे सर। ठीक है। कितना प्रतिरोध भैया? आपका प्रतिरोध है, फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ठीक है। आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है, इसका दिया 1/2, इसका दिया 1/3, इसका दिया हुआ है 1/6। ठीक है। अब एलसीएम कर लीजिए, 6 हो जाएगा। यहाँ 3 बार में, यहाँ 2 बार में, यहाँ 1 बार में। आपको तो पता है सर, 1/r निकल गया, यहाँ 1/r आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर? 6/6। आंसर हो जाएगा 1/1। इसलिए r का मान कितना आ जाएगा? 1 ओम। आप इस क्वेश्चन का आंसर भी याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि झारखंड बोर्ड में हूबहू सेट से क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 1 ओम। 1 ओम। आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे सर। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ कहाँ जोड़ा जाता है? हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, 2NO + CO में क्या होता है? C का उपचयन। पहले समझिए दोस्त, उपचयन किसको बोलते हैं? उपचयन का मतलब क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पे ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। तो ध्यान से देखो बच्चों, कार्बन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे है, और यहाँ पे CO है। तो पहले मैं अकेला था, अब मैं दुकेला हो गया, डेट मीन्स भैया ऑक्सीजन आके ऐड हो गया। तो कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड मतलब सही बात बोला सर, कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है भैया कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए इसमें सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बुझा